हम शिक्षा मित्र हैं, हमको 10,000 की जगह 25,000 तो दो। एक चीज मैं कहूं, मेरा थोड़ा चीजों को देख, जब मैं भारत की बेरोजगारी पर दृष्टि डालता हूं तो मेरी थोड़ा चिंतन धारा बदल जाती है। आईआईटी, आईआईएम, आईएएस, आईपीएस के पदों में कटौती, कुछ पद खाली पड़े, उससे भारत के पढ़े लिखे नौजवान की बेरोजगारी की समस्या में राई भर फर्क नहीं पड़ता। मान लो सब पद भी भर दें हम, ठीक, मान लीजिए पूरे भारत में 10 करोड़ आदमी है, हमने सारे पद भर दिए जितके, अरे रुको भाई, जितने केबी त्रिपाठी से लिस्ट लेके क्या 5 लाख आदमी खत्म, फिर बाकी ये आंगनबाड़ी से भरा जाएगा, ये फार्मासिस्ट से भरा जाएगा, ये बेसिक शिक्षा के स्कूलों से भरा जाएगा, तब जाके भारत के नौजवान को काम दिखेगा, मिलेगा। आप समझिए इस बात को। मान लीजिए आईआईएम में हमने सारे प्रोफेसर भर दिए, देश में जितने आईआईएम है उनसे मंगाया और 3 दिन में भर दिए, कितने लोग खपे? 300, 400, 500, खत्म। ननकू और रज्जाक के बच्चे को क्या हासिल? वो तो कह रहा है कि हम शिक्षा मित्र हैं, हमको 10,000 की जगह 25,000 तो दो। वो 1,72,000 है, उतने तो बच्चे नहीं पढ़ते आईआईएम में टोटल भारत में, जितने बार मास्टर हैं शिक्षा मित्र। इस व्यापक परिप्रेक्ष्य को समझना होगा। ये भारत है। जब हम लोग ये कहते हैं कि हमने एक ट्रेन चला दी, उसकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर है, मैं कहता हूं इसका स्वागत, लेकिन मेरा मन इससे नहीं भरेगा। मैं चाहूंगा कि पैसेंजर में जो लकड़ी की का बेंच है उसमें फोम लग जाए, वो समय पर चले, उसमें पेंट्री खुल जाए, डिब्बे बढ़ जाए, शौचालय में पानी हो, सुरक्षा हो। ये भारत है, इसको गांधी की शैली में चलाइए। आईआईटी, आईआईएम सिरमाथे, लेकिन केवल उन्हीं से काम नहीं चलेगा। कोविड के टाइम में बहुत सारी कंपनियां जो चाइना से उठकर जो है ठीक है बिमल बाबू, एक मिनट, अब रुकना होगा। एक टिप्पणी मैं करके मैं ऋषभ रंजन और अभी जो विमल सिंह ने डाटा दिया उस पर दोनों को अब संवाद कराना चाहूं ताकि दर्शक समझ पाए। एक टिप्पणी मैं करूंगा, मेरे जैसे आदमी के लिए बाकी सब लोग अपना अपना गाल बजाओ, और जो गाल ना बजा पाए ढोलक रखो, ढोलक बजाओ। मेरे लिए अच्छा स्कूलिंग सिस्टम किसी राज्य का वो जिसमें वहां के बड़े लोगों के बच्चे पढ़े, नेताओं के, सांसद, विधायक के, मंत्री के, तो मैं मानूंगा अच्छा सिस्टम। अस्पताल में मंत्री संतरी इलाज कराएं तो मैं मानूंगा अस्पताल अच्छा। मैं दिल्ली जैसे छोटे राज्य के एक मेडिकल रिएम्बर्समेंट बिल देख रहा था एक मंत्री का, उसमें एक भी मतलब दिल्ली के जितने जो 5 तारा अस्पताल हैं उन्हीं का नाम लिखा है, कहीं 5 लाख रिएम्बर्स, कहीं 2 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 6 लाख। तो ये जो सरकारी अस्पताल बनाए, ये क्या कैडेट क्लास के लिए बना दिए कि हाँ विधायक अग्निहोत्री इलाज कराएंगे और आप लोग कराओगे उनमें 5 तारा में? जनता इतनी मूर्ख नहीं मित्र, ये सब जानती। खैर, जो बात विमल सिंह ने कही, ऋषभ आपने सुनी, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी पिछले टेन्योर में योगी जी ने। एक दूसरा उन्होंने कहा कि इस, अरे सुन लो भाई, दूसरा उन्होंने कहा कि इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उत्तर प्रदेश में 2.3 है। आप उस वक्त क्या काउंटर करने को कह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो 4.5 लाख का आंकड़ा है, ये आंकड़ा ये कैसे मिला करके बना रहे हैं उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। पिछली सरकार में कोई भर्ती आई होगी, जो प्रक्रिया अभी पूरी हो गई, उसको ये बोल रहे हैं। हमने जब आरटीआई डाला, राजन चौधरी हमारे मित्र थे, उन्होंने आरटीआई डाला, उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि ये जो सब जगह प्रचार लग रहे हैं, दिल्ली में आप देखे होंगे चुनाव से पहले बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे, तो क्या उतनी नौकरी उत्तर प्रदेश में दी गई है? तो आरटीआई में ये जवाब आया, उन्होंने कहा कि हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अब ये ऐसा हाल है कि सरकार के पास, सरकार की विभाग कह रहे हैं कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन भाजपा के पार्टी के लोग और उनके प्रचार तंत्र के द्वारा कहा जा रहा है कि 1.5 करोड़ नौकरी दे दी, मोदी जी से भी ज्यादा नौकरी उत्तर प्रदेश की सरकार ने दे दी। अगर ये हो रहा होता तो जो रिक्त बड़े पद हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती हैं, चाहे पुलिस के हैं, चाहे बची हुई जो भर्तियां रुकी हुई है, उन सब के लोग सड़क पे आंदोलन नहीं कर रहे होते।
विमल क्या जी, हम पागल हैं जो विमल सड़क जी, पे आंदोलन भाई जरा विमल और इनको ऋषभ को 2 विंडो में लाके जरा विमल जी। मैं बता देना चाहता हूँ 5 सालों के, मैं तथ्य पे बात करता हूँ ऋषभ जी, 5 सालों के अंदर महिलाओं को 1 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी दी गई है और ये तथ्य है। मैं आपको उस तथ्य को प्रस्तुत करूंगा। कौन सी भर्ती? आप एक कोई भर्ती का नाम बताइए जो बताइए कि ये भर्ती नहीं हो गई। आप बताइए 2016 के बाद ये एक भर्ती थी योगी जी ने निकाली और वो 5 साल में पूरी हो गई। कोई आप एक नाम ले लो, आप बताओ कौन सी भर्ती है वो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शिक्षक की भर्ती आप ले लीजिए या आप देखिए प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो है कांस्टेबल को जो है जो भर्तियां जो निकाली गई थी, जो कोर्ट में जो जिनकी सुनवाई चल रही थी, उसमें भी जो है उत्तर प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री ने उसमें जब हम सड़क पे आंदोलन कर रहे थे, जब इलाहाबाद में हम महापंचायत कर रहे थे, यूपी SSSC की 24 भर्तियों में से 4 भर्तियों को रद्द किया गया था। उनकी परीक्षा हो गई, उनकी सब कुछ हो गई, वीडियो की भर्तियों को मेरे आंख के सामने रद्द किया गया था। और ये जो बेरोजगारी दर का ये हवाला दे रहे हैं, अमिताभ जी मैं बताता हूँ, बेरोजगारी दर ऐसे गिना जाता है कि एक हफ्ते में अगर कोई आदमी 3 दिन के लिए भी रोजगार मांगने के लिए जाता है तब उसको बेरोजगार मानते हैं, अगर वो नहीं जाता तो नहीं मानते। आज के समय में युवा बेहाल है। आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप गूगल पे उठाकर देख लीजिए उत्तर प्रदेश का बेरोजगारी दर कितना है। अभी अप्रैल में जो है वही उसी दर के बारे में बात कर रहा हूँ। सीएमआई उसी दर के बारे में बताना चाहता हूँ, उसी दर के बारे में बताना चाहता हूँ। बेरोजगारी दर कैलकुलेट कैसे करता है, अगर इस पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बेरोजगारी दर का आकलन इसी तरीके से करता है। जी ठीक है ऋषभ, बेरोजगारी दर को आकलन करने का जो तरीका है। ठीक भैया मोहम्मद तकी साहब, सब सरकारें कह रही कि हमने अमन चैन कर दिया कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक। कोई सरकार मुझे बताओ जो कहे कि हमारे यहाँ बेरोजगार है, हमारे यहाँ समस्या है, हमारे यहाँ अस्पताल ठीक नहीं है, स्कूल ठीक नहीं। और जब हम निकलते हैं तो हमारी आंखों को ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंखों में समस्या है या आप लोग झूठ बोलते हो? मोहम्मद तकी साहब, हमारे मित्र बीजेपी के भी जो मित्र छोड़ा, अरे पहले मेरा सवाल, मित्र भी आपके प्रिय है लेकिन हम भी तो दुश्मन नहीं है, हम भी क्या। मेरा सवाल बड़ा मासूम सा सवाल था। सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र के सारे मंत्री, सब लोग ये कहते हैं कि अब कोई समस्या बची ही नहीं, सब कुछ बेहतर हो गया, अस्पताल स्कूल सब बढ़िया, रोजगार का बम बम है, सब गंगा नहा रहे हैं। तो फिर ये जगह जगह लड़के आंदोलन क्यों करते हैं? ये जगह जगह अस्पताल में ठेली पर ले जाके अपने बुढ़े बाप को अस्पताल में दाखिल कराते हैं, एम्बुलेंस क्यों नहीं मिलती? लाश को कंधे पर लटका के लोग घूमते हैं और आप सब लोग अटारी पर खड़े होकर कह रहे हो कि ना ये तो अमिताभ जी का दिमाग खराब है, इसी विषय ले आते, अब तो सब अच्छा हो गया, नथिंग टू वरी। तो इसका मतलब हम नहीं समझ पा रहे या आप लोग गोलमोल कर रहे हो? मोहम्मद तकी साहब, हाउसेस ने लगातार आम आदमी पार्टी की रिपोर्ट को दिखाया है दिल्ली के अंदर किस तरह से आम आदमी पार्टी ने शिक्षा पे काम किया, चिकित्सा पे काम किया, सब जगह। भैया मैं तो एक चावल देखता हूं। मैं कह रहा हूं आपके बड़े मंत्री, एक मिनट, आपके बड़े मंत्री सरकारी अस्पताल में इलाज क्यों नहीं कराते? क्यों रिएम्बर्स हो पैसा? बताओ ना मुझको। आपने जब सब अस्पताल विश्व, एक मिनट भाई, एक मिनट बाबू, आपने जब सारे मोहल्ले गली टोले तक के अस्पताल विश्व स्तरीय बना दिए, गलियों तक में जो अस्पताल हैं वो भी सब विश्व स्तरीय कर दिए हैं, तो घाट घाट का दर्शन करते करते समझ जाते हैं कि जिन लोगों के पास व्यवस्था है वो कैसे हैं। मैं एक इशारा करके फिर बाकी मेहमानों के पास चलूंगा, उनसे टिप्पणी लेनी है मुझे। आचार रोजगार संहिता नहीं, सुपर रोजगार संहिता बना लो, उस रोजगार का संविधान नया बना लो, पार्लियामेंट से मोहर लगवा लो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कोलोजियम समेत उस पर दस्तखत कर दे, उससे बड़ी तो कुछ नहीं बनेगा कागज। ठीक है ना ऋषभ? लेकिन ये तो पर्चा बनवाने वाली एजेंसी के हाथ में रहेगा कि भैया 50 सवाल में 5 गलत डाल देना ताकि मुकदमा हो सके बाद में। जय श्री राम।
क्या कर लेगा युवा हल्ला बोल? मैं सरकार में हूं, मैं हाथ झाड़ लूंगा, मैं कहूंगा मैं क्या कर सकता हूं, नौकरी परीक्षा कराई, मुकदमा हो गया, मुकदमा निपटेगा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, तब तक ऋषभ रंजन के बाल बच्चे खेलने लगे। ठीक, इसलिए हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है बाबू, है ना? इसलिए अभी थोड़ा बेसिक नियत जब तक ठीक नहीं होगी तब तक कोई संहिता लागू कर दीजिए, रोजगार न सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। ये जान लीजिए, सरकारी नौकरी रोकने का सबसे सरलतम उपाय, उसमें कुछ नहीं करना। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तीन विकल्प, तीनों गलत डलवा दीजिए, खत्म हो गया, सालों लटकी रहेगी भर्ती। इतने में क्या दिक्कत है? मैंने ऐसे सैकड़ों पर्चे लटके हुए देखे। खैर छोड़िए। केबी त्रिपाठी जी, आपको नहीं लगता कि बिहार में थोड़ा बयाना बड़ा ले लिया? 20 लाख, अब आपने 20 लाख का वहां नगाड़ा बजा दिया तो यूपी वाले करे साइज देखते हुए हमको 40, क्योंकि बिहार और यूपी की जनसंख्या में अंतर है। त्रिपाठी जी जी, अमिताभ जी, कोई बड़ा बयाना नहीं है। दरअसल बयाने के पीछे नियत की बात है। नीतीश जी ने कहा कि 10 लाख सरकारी और सरकार के बाहर भी नौकरियां हम 10 लाख देने जा रहे हैं। सारी की सारी 20 लाख सरकारी नहीं कही है। पहला तो ये वहां पे अंतर है, 10 लाख सरकारी और सरकार के बाहर। दूसरी चीज, अभी अमिताभ जी बताऊं, सरकार ने ही संसद में कहा है कि केंद्रीय सेवाओं में 9,10,153 पद रिक्त हैं केंद्रीय सेवाओं में। IIT में अभी संसद में जवाब दिया कि 4,300 से ज्यादा प्रोफेसर्स के पद रिक्त हैं। दरअसल पिछले 8 साल में यूपीएससी में जो भर्ती होती है संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से, जिससे सिविल सेवा भी है, वहां सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं 2014 में जहां 1.25 लाख पदों पर साल भर में भर्ती होती थी, उसे इस भाजपा सरकार ने 2018-19 के लगभग लाके 38,000 पर रख दिया है। मतलब 1 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष संघ लोक सेवा आयोग से घटा दी हैं। दरअसल नौकरियां इतना देना बड़ा बयाना नहीं है, बस सरकार की नौकरियां देने की नियत है या नहीं है, यह चिंता का विषय है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और जिस तरह की नीतियां ला रही, उससे सरकार कम करती जा रही है भर्तियों को, जगह उतनी। ठीक बात। सैयद मोहम्मद तकी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। तकी साहब, इसमें आपका ध्यान इस ओर खींचूंगा कि मैं सुन रहा था केजरीवाल जी ने कहा कि भाई नौकरी कहाँ, भी पढ़े लिखे नौजवानों की संख्या बढ़ रही है, नौकरी सबको कहाँ से मिल सकती है, दिक्कत होती है। तो हमने 11वें 12वें से ही बच्चे को व्यापार करने की ओर प्रेरित कर दिया, 2-2 हजार रुपये सबको दे दिए। 2,000 रुपये से बात बन जाएगी। सैयद मोहम्मद तकी, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है वो बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाने का है, एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल है कि बच्चे 2,000 रुपए का एक एक्सपेरिमेंट करें, एक सेटअप ले, उसको 2,000 से स्टार्ट करें और देखें कैसे वो 2,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे सेटअप को चला सकते हैं, क्या दिक्कतें उनको पेश आती हैं। आगे चल के जब वो फाइनल जब ग्रेजुएट कर पाएंगे और स्टेट में होंगे क्योंकि बिजनेस रन करें, तो उससे वो एक्सपीरियंस अर्न कर लेंगे। तो एक एक्सपीरियंस अर्निंग एक्सरसाइज है जिसको दिया गया है। इसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं लेबोरेटरी में, तो छोटे से लेबोरेटरी में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है ताकि हम देश के अंदर ऐसे लोगों को, युवाओं को उत्पन्न करें। हमें भी ऐसे युवाओं को लाना पड़ेगा जो और रोजगार उत्पन्न करें और लोगों को रोजगार दे। हमें सिर्फ रोजगार ढूंढने वाले युवा नहीं उत्पन्न करने, अपने समाज में रोजगार उत्पन्न करने वाले भी युवा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.